नहीं है साहब। एक बार एक बेटा की शादी होके आई, एक बार एक बेटा का विवाह होके आया, और जो नवदुल्हन आई थी ना घर में, जैसे आपके बेटा का विवाह होके आए और बेटा की नवदुल्हन तो आपकी पुत्र वधू हो गई। मैं थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं, जरा ध्यान दें भाई बहनों। तो पुत्र वधू घर में आ गई। अब जब पुत्र वधू घर में आ गई तो 4, 6, 10, 15 दिन के बीच में ही ये दृश्य हुआ। तो क्या हुआ, एक महात्मा जी नौजवान हट्टे गट्टे और दरवाजे पे आ गए। कहाँ आ गए? दरवाजे पे आ गए। और दरवाजे पे आकर के कहने लगे माताम भिक्षाम देही, माताम भिक्षाम देही। तो अंदर से और तो कोई निकल के नहीं आया। वो नवदुल्हन है जो 10-15 दिन के बीच में विवाह जिसका होकर के आया है, और वो अंदर से निकल के आई और भिक्षा लेकर के आई। तो महात्मा जी को देख करके वो नवदुल्हन बोली महाराज भिक्षा लो, लेकिन इतनी जल्दी? क्या कहा उसने? भिक्षा तो लो लेकिन इतनी जल्दी? तो महात्मा जी कहने लगे डर लग रहा था। क्या मतलब? महात्मा जी नौजवान हैं और नौजवान महात्मा जी से वो नवदुल्हन कह रही है महात्मा जी इतनी जल्दी? तो महात्मा जी कह रहे हैं देवी डर लग रहा था। बगल में साहब वो नवदुल्हन के ससुर साहब की चारपाई पड़ी थी। जय श्री राधे दादा, जय श्री राधे। तो बगल में पड़ी थी चारपाई, यूं करके महात्मा जी से भिक्षा देने, सामने चारपाई ससुर साहब की पड़ी थी। ससुर साहब ने देखा बाप रे ये मेरी बहुरानी का कह रही है महात्मा पे कि इतनी जल्दी? तो महात्मा कह रहे हो डर लग रहा है। सो ससुर साहब के कुछ भैया ज्यादा ही विचार कर गए, जो नहीं करना चाहिए था उससे भी ज्यादा विचार कर गए। और जब विचार कर गए तो उन्होंने कहा ये तो बात मेरे घर को बर्बाद करके रख देगी, ये तो बात ही बिगड़ी जा रही है। तो उन्होंने साहब महात्मा जी तो चले गए भिक्षा लेकर के, और जो नवदुल्हन थी वो भी अपना घर के अंदर चली गई। तो महात्मा जी ने और भी यहां प्रश्न किया था। बोले क्या प्रश्न किया था? बोले एक बात बता बेटा। बोले क्या? बोले तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? उस नवदुल्हन से कह रहे महात्मा जी बेटी तेरी उम्र कितनी हो गई है? तो बेटी कहती है वो नवदुल्हन महात्मा जी मेरी उम्र 7 वर्ष की हो गई है। ससुर साहब ने देखा, कहने लगे मुझे तो लग रहा बिल्कुल पागल से पाला पड़ गया है। 17 वर्ष की है, कह रही है 7 वर्ष की उम्र है। अच्छा बेटी तेरी उम्र 7 वर्ष की है। अच्छा एक और बात बता। बोले क्या है? बोले तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है? बोले हाँ पति है। बोले पति की उम्र कितनी है? बोले महाराज 5 वर्ष की। ससुर साहब पढ़ो पढ़ो देख रहे हो, बोले मोह को तो जलग रही है, बात ही बिगाड़े दे रही है। अच्छा बेटी चल पति की उम्र 5 वर्ष की है, तो सासू मैया भी घर में? बोले हाँ आती है। तो बोले उसकी उम्र कितनी है? बोले 2.5 वर्ष की। लो कर लो बात। बोले तो ससुर साहब भी होंगे? बोले जी हाँ है, ससुर साहब भी हैं। बोले उम्र कितनी है? बोले उनका जन्म नहीं हुआ है। कहे प्यार से जय श्री। क्या कहा? ससुर साहब का जन्म नहीं हुआ है। अच्छा गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? वो ससुर साहब चारपाई पे पड़ो पड़ो इठ रो है। बोले हूं तो दो बात में जा से करूंगा। ले मेरो जन्म नहीं भयो जी, कहां से आ गई? मेरो जन्म नहीं भयो। तो ससुर साहब ने बाप पुत्र बधूते तो कछु ना गई, और बा ने तुरंत ही वाके मायके वाले से फोन लगाए दो। बोले सुनियो। बोले क्या बात है? बोले इतनी ना समझ जे बेटी त्याई जे मेरे ही घर के काजे ही भैया मेरी त्याई बरग प्रीत ना खाएगी, जा अपनी बेटी को यहाँ पे ले जाओ, जो दंड वंड करो सो कर लो। अरे भैया घर वाले सिगरे आ गए। बोले साहब बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है। और तब तक ससुर साहब ने अपने 4-6 और क्षेत्र के लोगों को मुख्य जो होते ना समुदाय में, उन लोगों को बुला लिया। साहब हमारे यहाँ पंचायत है। किस बात की पंचायत है? अब सब लोग एकत्रित हो गए। अब ससुर साहब जी से लोगों ने कहा जी काहे को इकट्ठा किया तुम लोगों ने हम लोगों को? बोले साहब इस बात को मैं नहीं बताऊंगा, मेरे एक बेटा का विवाह होके आया है, मेरी पुत्र वधू है, वो आपको बताएगी। बुलाओ से। पुत्र वधू आई तो पुत्र वधू से कहा ससुर साहब जी ने। बोले वो बहुरानी। बोले क्या है? बोले उस महात्मा से तुमने कहा सा जरा उस दृश्य को दोहराओ। तो पुत्र वधू कहनी है पिताजी मुझसे ये बात मत पूछो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए इस बात को तुम ही अगर कह दो तो ही बढ़िया रहेगा। अब ससुर साहब कह रहे हैं पुत्र वधू से तू कह दे, और पुत्र वधू कह रही है ससुर साहब से नहीं पिताजी आप ही कह दो। बोले मैं तो ना कह रहा हूं। तो बेटी कह रही है अगर मैं कहूंगी तो समस्या और ज्यादा जटिल है, आप इसलिए तुम ही इस बात को कह दो। बोले नहीं मान रही है तो सुन मेरी बात है। जब दरवाजे पे महात्मा भिक्षा लेवे के ताई आयो? जी हाँ आयो। तेने वहां को भिक्षा दो? बोले हाँ मैंने भिक्षा दो।
तो तेने जब बच्चा दो तो तेने महात्मा से कहा कह दई, मैंने पिताजी कछु ना कही, मैंने किजे कही इतनी जल्दी। तो जीवात तो कहा कहने को मतलब तो तू बच्चा दे देती अपने घर चली जाती, निकले इतनी जल्दी का मतलब क्या हुआ। तो नव दुल्हन बोलती है पिताजी मैंने कोई गलत नहीं कह दिया, मैंने तो महात्मा जी से कहा था इतनी भरी जवानी में तुम महात्मा हो गए, बुढ़ापे में हो जाते, तो इतनी जल्दी तुमने ये काहे को वस्त्र रंग लिए। तो अच्छा बोले तेरा ये भाव था, बोले हाँ मेरा ये भाव था। और महात्मा जी ने क्या कहा था, बोले डर लग रहा था। किसका? समाज का। किस बात का? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, अहंकार। अगर कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी सो भोर करेगो। हो सकता है बुढ़ापे में हमें इतना बैराग न आ पाता, तो मैंने सोची लाओ जवानी में ही महात्मा है जाए तो बात ही बन जाएगी आगे चल करके। तो महात्मा में ससुर साहब के कुछ स्क्रू ढीले हुए, बोले बात तो सही कह रही है, मैं ही थोड़ा मंदबुद्धि को हूं, मैं ही थोड़ी गलत सोच को। तो और महात्मा जी ने कहा तेरे घर में है तेरी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा था मेरी उम्र हो गई है 7 वर्ष की। इसका मतलब क्या होगा बेटी तेरी उम्र 7 वर्ष की हुई है? बोले नहीं नहीं मेरी उम्र 7 वर्ष की नहीं हुई है, वैसे देखा जाए तो उम्र बहुत है, लेकिन अगर ज्ञान के आधार पर देखा जाए तो मुझे 7 वर्षें हो गई हैं गुरु दीक्षा लिए हुए। और जिस समय ये पुनर्जन्म होता है साहब, व्यक्ति अगर कोई एक बार गलती कर दे और उस गलती से संकल्प ले लेके दोबारा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करेंगे तो उसका ये पुनर्जन्म हो जाता है, उस गलती को भगवान भी माफ कर देता है। तो प्यारे भाई बहनों, वो पुत्र वधू कह रही है मेरी उम्र हो गई 7 वर्ष की, क्योंकि मुझे 7 वर्ष से हो गई गुरु की शरण में जाए हुए। अच्छा ठीक है। उस महात्मा ने कहा था तेरा पति है? बोले हाँ। तो तेने कहा था पति की उम्र 5 वर्ष की है? बोले हाँ मैंने बोल दिया था। बोले मेरे बेटा की तो उम्र ज्यादा है, तेने 5 वर्ष। बोले मेरे पति को भी गुरु दीक्षा लिए 5 ही वर्ष हुए, इसलिए मैंने कहा मेरे पति की उम्र 5 वर्ष की है। अच्छा तेने सासू मैया को? बोले जब बेटा ने गुरु दीक्षा ली तो मेरी माँ को सासू मैया को 2.5 वर्ष हो गई गुरु दीक्षा लिए, इसलिए वो 2.5 वर्ष उनकी उम्र हो पाई है। अच्छा और ससुर साहब, उस महात्मा ने पूछा तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है? सो माफ करें पिताजी मैंने कोई गलत नहीं कह दिया, तुम तो अभी तक निगुरा हो, तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए अरे निगुरा रे तू गुरमुख हेले, गुरबिन ज्ञान न मिले जी। गुरमुख हेले, गुरबिन ज्ञान न मिले जी। अरे निगुरा रे निक गुरमुख हेले, गुरबिन ज्ञान न मिले जी। निक गुरमुख हेले, गुरबिन ज्ञान न मिले जी। हम नहीं कह रहे साहब, मेरा शास्त्र भी कह रहा है तो बिन गुरु भवने दे तरह न कोई, और चाहे विरंच शंकर समो होई। भैया तो गुरु की शरण में तो जाना ही चाहिए साहब, गुरु की शरण में अटकना ही चाहिए, फायदा हो जाएगा। अरे भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहे नाए मिल तू किनारा, डूब रहे रे ना मिल तू किनारा। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहे रे ना मिल तू किनारा। गुरु की शरण तू आया प्यारे, कैसे पार उतरे जी। निगुरा रे निक गुरमुख हेले, गुरबिन ज्ञान न मिले जी। अरे निक गुरमुख हेले, गुरबिन ज्ञान न मिले जी।
लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के दुश्मन मेरे, जन्म जन्म के दुश्मन मेरे, काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के दुश्मन मेरे, शरण गुरु की आया प्यारे, यही तुहे पार उतरे जी। गोरा रे गुर मुख हेले, गुर बिन ज्ञान न मिले है जी। गुरा रे निक गुर मुख हेले, गुर बिन ज्ञान न मिले जी। गोरा रे निक गुर मुख हेले, गुर बिन ज्ञान न मिले है जी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे भाई बहनों, गुरुदेव की शरण में अटक जाना ही चाहिए साहब। जो अटक जाएगा वो संभल जाएगा भैया, अन्यथा ये नहीं चाहते हैं कि भगवान के मार्ग पर एक बार झांक करके भी देख लो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, अहंकार, ये नहीं चाहते हैं कि सदमार्ग पर ये मनुष्य एक भी बार चल करके महाराज पैर रख ले। ये तो खींच करके इसी माया के घेरे में डाले रहते हैं साहब, इसी माया के चक्कर में। बोले यहीं रहे आगे मत बढ़, बोले इधर ही रहे आगे मत बढ़। तो इसलिए मेरे प्यारे भागवत श्रोता बंधुजनों, गुरु की शरण में तो अटकना ही चाहिए। आइए उसी प्रसंग पर जैसे उसी प्रसंग पर हम पहुंच रहे हैं जहां अपन लोग थे। तो सुनिए साहब, अब परीक्षित जी